हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 12th मैथ्स में हम न्यू टॉपिक ले रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर दिया है एनसीईआरटी से। 1.2 तक जिस किसी ने भी वीडियोस नहीं देखी हैं, आप क्लास 12th की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आज हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो इसे ध्यान से देखिएगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस कंपोज करना, बनाना। ठीक है, अब हमें कोई भी चीज अगर बनानी है, मान लो अगर हमें नींबू पानी भी बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? एटलीस्ट उसमें ऐसा थोड़ी कि पानी पानी एक सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा सब्सटेंस होगा तभी हम कुछ बनाएंगे ना। तो अगर हमें नींबू पानी बनाना है तो हमें उसमें नींबू डालना पड़ेगा, पानी, नमक, चीनी, तो एटलीस्ट 3, 4, 5 सब्सटेंस हम ले सकते हैं। तो ऐसे ही कोई फंक्शन को बनाना है, कंपोज करना है, कंपोजिशन करना है फंक्शंस का, फंक्शंस को बनाना है। बनाने का मतलब क्या होता है कि हमें एक फंक्शन नहीं, दो फंक्शंस यहाँ पे चाहिए होंगे जिनको हम कंपोज करें। क्या करें? कंपोज करें। अब किन्हीं भी दो फंक्शंस को बनाना है, अगर हमें कंपोज करना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनमें कोई चीज कॉमन होनी जरूरी है जोड़ने के लिए, कंपोज करने के लिए। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो फंक्शंस को कंपोज करना है, जोड़ना है, तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए। अब फंक्शंस लगते किसके ऊपर है? सेट्स के ऊपर। हमने पढ़ा है कि फंक्शंस की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। तो हमें पता है कि फंक्शंस लगते किसके ऊपर है? सेट्स के ऊपर लगते हैं, एक सेट से दूसरे सेट पे। अब अगर दो फंक्शंस को हमें कंपोज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सेट कॉमन होना जरूरी है, तभी वो जुड़ेंगे। नहीं तो किस बेसिस पे जुड़ेंगे? क्योंकि उनका बेस ही क्या होता है? सेट्स होते हैं। तो एक सेट दोनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जोड़ना है अगर, तो हम क्या करेंगे? किसी भी चीज को अगर हम जोड़ते हैं, अगर किसी वायर को भी जोड़ते हैं तो एंड टू एंड जोड़ते हैं ना, तो इसका एंड और इसका स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? सेम, तभी ये क्या करेंगे? कंपोज होंगे, जुड़ेंगे। तो हमें ऐसे दो फंक्शन चाहिए जिसमें फर्स्ट फंक्शन का एंड पॉइंट और सेकंड फंक्शन का स्टार्टिंग सेट वो दोनों सेम हो, जिससे हम उन दोनों फंक्शन को क्या कर सके? जोड़ सके, कंपोज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैं आपको इजीली समझाती हूँ कि हाउ टू कंपोज टू फंक्शंस। तो हमें दो फंक्शंस को क्या करना है? कंपोजिशंस करने हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करने हैं। तो हम एक फंक्शन लेंगे जो ए से बी में जा रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलिमेंट्स लेंगे, एक्स एलिमेंट्स जो कहां से हैं? ए से हैं। उस एलिमेंट पे फंक्शन लगाएंगे तो एफ एक्स हो जाएगा, और वो एफ एक्स कहां जाएगा? बी में जाएगा। दैट मीन्स ए के पास एलिमेंट है एक्स टाइप के, बी के पास एलिमेंट्स हैं एफ एक्स टाइप पे। तो ये तो एक फंक्शन हुआ अभी। अब दूसरा फंक्शन हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो इसका एंडिंग पॉइंट है फर्स्ट वाले का, तभी तो वो जुड़ेंगे। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, फिर कंपोज कर देंगे। तो यहीं से अगर हम स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स दूसरा फंक्शन एफ एक्स वैल्यू लेगा। जैसे यहाँ पे एफ फंक्शन एक्स वैल्यू ले रहा था, तो दूसरे फंक्शन की जो होगी जी फंक्शन एफ एक्स वैल्यू लेगा, और जी एफ एक्स जब वैल्यू लेगा तो जी एफ एक्स बन जाएगा, और वो कहाँ जाएगा? सी में। तो इसके पास वैल्यूज कैसी हैं? एफ एक्स टाइप की, और सी के पास वैल्यूज हैं जी ऑफ एफ एक्स टाइप की। ठीक है, तो ये हमने दो फंक्शंस ले लिए। अब इन दोनों को जोड़ना है ना। जोड़ने का मतलब क्या है कि जब ये दोनों जुड़ जाएंगे, अगर बीच में हमने एफ और जी का कंपोजिशन कर दिया, दोनों जुड़ गए, कंटिन्यूअस हो गए, तो हमें अब बीच का पॉइंट तो गायब हो गया ना, जब कोई भी दो चीजों को जोड़ लेते हैं। जैसे हमने आपको नींबू पानी का एग्जाम्पल दिया, तो उसमें हमने जब सारी चीजें मिला दी, नींबू, नमक, चीनी सब मिला दिया, तो अब उनका अलग अलग नाम नहीं लेंगे ना, हम क्या करेंगे? उनका एक नाम लेंगे, दैट इज नींबू पानी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे बीच वाली चीजों को तो गायब कर देंगे। अब तो ये पूरा जुड़ गया, तो अब क्या होगा? फंक्शन, क्योंकि जो जोड़ने के बाद फंक्शन आएगा हमारा, उस फंक्शन में क्या होगा? दो ही तो सेट होने चाहिए, तीसरा बीच का गायब हो जाएगा अब। और सेट कौन सा हो जाएगा? ये स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला। तो फंक्शन जो अब नया फंक्शन बना, इन दोनों को जोड़ने के बाद, कंपोज करने के बाद, वो हो जाएगा ए टू सी फंक्शन। ठीक है, और उसका नाम हो जाएगा गॉफ, GOF। अब ये नाम क्यों पड़ा? अब सब सोच रहे होंगे पहले तो हमने एफ लगाया था, उसके बाद जी लगाया था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, GOF कर दिया। फंक्शंस में पहले एफ लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब हमने फंक्शन लिया ए टू बी और जी लिया बी टू सी, तो GOF बना, और वो कहाँ बना? ए टू सी बना। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि GOF नाम पड़ा? क्योंकि एक्स एलिमेंट लेंगे हम, एक्स एलिमेंट अगर मैं लिखती FOG,
ठीक है। आप बोल रहे हो कि हमने पहले लगाया एफ और उसके बाद लगाया जी, तो एफ ओ जी नाम होना चाहिए था। एफ ओ जी मैं लेती तो हमें एलिमेंट तो एक्स लेना है ना, तो जी एक्स के ऊपर लग जाता, बट यहाँ पे जी एक्स के ऊपर नहीं एफ एक्स के ऊपर लगा है, तो ये नाम नहीं होता है। फंक्शंस कहाँ से करते हैं, पीछे से स्टार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शंस हमेशा पीछे से स्टार्ट होते हैं लगना, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। आगे आप डिफरेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रल फंक्शन पढ़ेंगे, वो पीछे से स्टार्ट होते हैं लगना, ठीक है। तो पीछे से उनकी शुरुआत होती है, आगे से नहीं। तो पीछे से शुरुआत होगी तो पहले कौन लगा था, एफ, उसके बाद कौन लगा था, जी। तो पीछे से बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो अब एक्स लगेगा एफ के ऊपर पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स लगा था एफ के ऊपर भाई, ठीक है। एफ एक्स के ऊपर लग गया था, लग गया। उसके बाद जो ये एफ एक्स था इसके ऊपर कौन लगा था, जी, तो इस एफ एक्स के ऊपर फिर कौन लगेगा, जी लग गया, ठीक है। तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स, जो कहां से कहां है, ए टू सी। आई होप इतनी क्लियरेंस के बाद आपको अच्छे से, बिल्कुल इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो फंक्शंस ए टू बी और बी टू सी, जिसमें हम एक चीज कॉमन लेंगे, उनको ज्वाइन करने के बाद ए टू सी आ जाएगा, वो जी ओ एफ फंक्शन, दैट इज अवर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्लियर होने के बाद अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाए कि इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से किए जाएं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, वो है कि फंक्शन है हमारा, सेट दिया हुआ है 1 2 1 3 4 और दूसरा सेट है हमारे पास 1 2 5। अब जो ये सेट होगा वो इसका स्टार्टिंग सेट भी होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, सेम है ये दोनों सेट। तो दूसरा सेट है 1 2 5 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ गया है, 1 3 पे, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। गिवन बाय, अब फंक्शंस दे दिया है कि फंक्शंस का मतलब क्या है कि 1 फंक्शन लगाया हमने 1 के ऊपर, तो आंसर क्या मिला, 2, मतलब 1 की जो इमेज है दैट इज 2। 3 की इमेज हमारे पास क्या आ गई, 5, ठीक है। अब उसके बाद 4 की इमेज क्या आ गई, 1। तो ये दे रखा है मैं अच्छे से। जी फंक्शन लगाने के बाद हमारे पास 1 की इमेज 3 है, 1 3 पे गया, 2 3 पे गया, ठीक है, और 5 किस पे गया, 1 पे गया। तो ये एफ और जी हमें दिया है, हमें जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ का मतलब है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हमें कैलकुलेट करना है। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया। जी ओ एफ निकालना है, तो जी ओ एफ एक्स के ऊपर लगता है, और एक्स कहाँ के एलिमेंट होते हैं, हमने देखा था पीछे कि एक्स ए के एलिमेंट होते हैं। ए मतलब फर्स्ट सेट के, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। एक्स यहाँ के एलिमेंट होते हैं, एफ लगता है एक्स के ऊपर, बी में एफ एक्स आता है और सी में आता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एक्स एलिमेंट कहाँ के होंगे, ए के, तो जी एफ और एक्स क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट ले लो 1, ठीक है। अब जी F1 का आंसर क्या है, पहले देखिए। F जब 1 पे लगा तो कितना आंसर दिया उसने, 2 दिया, तो अब F1 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब G ऑफ 2 देखिए, G जब 2 पे लगेगा तो कितना आंसर दे रहा है, यहां देखिए। G जब 2 पे लगा तो उसने कितना आंसर दिया, 3 पे, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं ना कि G जब 1 पे लगा तो उसका आंसर 3 आया, 1 का आंसर 3, ठीक है, और 2 का आंसर 3। तो G2 कितना है हमारे पास, 3। दैट मीन्स जी ओ एफ जो है 1 का वो कितना आ गया, 3। तो एक पहला हो गया हमारे पास। एक्स क्या है, ए के एलिमेंट, तो ए के सारे एलिमेंट के लिए आपको गॉफ निकालना है, कंपोजिशन निकालना है, तो ये तो पहला आ गया। अब उसके बाद जी ओ एफ हम किसका निकालेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 का निकाल लिए। एफ ऑफ 3, भाई एफ में 3 की इमेज क्या है, 5, तो जी एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब जी 5 पे लगता है जब, तो कितना आंसर देता है, 1, तो 1 आ गया। तो जी ओ एफ 3 का कितना आया, 1 आया। ऐसे ही अब जी ओ एफ निकालेंगे किसका, थर्ड एलिमेंट इज 4 का निकालेंगे। एफ ऑफ 4 कितना है, 1 है, तो जी 1, जी जब 1 पे लगता है तो कितना आता है, 3 आता है, तो आ गया 3। तो जी ओ एफ 4 का कितना आ गया, 3। तो गॉफ फंक्शन बना लीजिए, जैसे इन्होंने एफ फंक्शन बनाया, जी फंक्शन बनाया, आप भी गॉफ फंक्शन बनाइए कि 1 का आंसर 3, तो 1 का आंसर 3, ऐसे ही 3 का आंसर 1, तो 3 का आंसर 1, ऐसे ही 4 का आंसर 3। तो ये बन गया हमारा गॉफ फंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है लेट एफ जी एच बी फंक्शंस, 3 फंक्शन है हमारे पास, रियल टू रियल, शो करना है एफ प्लस जी के ऊपर अगर हम एच लगाते हैं, ठीक है, एफ प्लस जी का कंपोजिशन
हम किसके साथ कर रहे हैं, एच के साथ, तो एफ ओ एच और जी ओ एच, मतलब ये एच दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा, ये शो करना है। फिर एफ डॉट जी, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका कंपोजिशन एच के साथ करते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये इसके साथ अलग से लग जाएगा और इसके साथ भी अलग से लग जाएगा, ये हमें शो करना है। तो देखिए किस तरीके से शो करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको यूज करते हैं, एफ प्लस जी ओ एच। हम इसे कैसे लिखते हैं, एफ ओ जी को हम कैसे लिखते थे पीछे, हम करते थे ये एच और साथ में क्या लगा देगा, एक्स, एक्स एलिमेंट के ऊपर एच फंक्शन लगेगा। भाई इसको पहले सिंपली एक मान लीजिए अपने मन में, ठीक है, जैसे हम पीछे जी ओ एफ करते थे, तो ऐसे ही ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, एक्स लग जाता था उसके साथ। अब ये एच एक्स इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एच एक्स, ठीक है, इसी तरीके से जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है हम ऐसे लिखते थे ना पीछे, जी ओ एफ इज इक्वल्स टू जी ओ एफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखते थे। तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ एच एक्स, जैसे यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स क्या होता था, जी ओ एफ, ऐसे ही एफ ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ओ एच, जी ऑफ एच एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ओ एच, एक्स हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है एफ डॉट जी ओ एच, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर वही यूज करेंगे जैसे हम करते ही हैं, एच एक्स, ये कर लिया आपने यूज। अब ये सोचोगे आप कि ये तो एक ही एच एक्स है, या तो मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये फंक्शंस हैं, क्या है ये मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन आएगा जो दो सेट के ऊपर लगा है, ये भी मल्टीप्लाई करके कोई फंक्शन आएगा जो दो सेट के ऊपर लगा है, ठीक है। मतलब ये एच एक्स क्या है, एच एक्स, अगर एच जो है मान लिया ए से बी में जा रहा है, तो यहां से एक्स उठाया, तो ये एच एक्स बी सेट का एलिमेंट है, क्या है, बी सेट का एलिमेंट। ये अब जो एच एक्स एलिमेंट आया, ये एलिमेंट एफ डॉट जी प्रोडक्ट है ना, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो ये जो एलिमेंट है वो इस फंक्शन पे भी लगेगा और इस फंक्शन पे भी लगेगा, क्योंकि ये तो कोई एलिमेंट है ना। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे तो ये एक ही एलिमेंट था, यहाँ पे दो कैसे हो गए, भाई ये क्या है हमारे पास, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है, एच एक फंक्शन है ए टू बी, और एच एक्स जो वैल्यू है वो बी की है। अब ये जो वैल्यू है वो दोनों पे जाएगी, दोनों फंक्शंस पे लेंगे, क्योंकि अंदर क्या है, दो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस ये इन पे वैल्यू लेंगे, तभी तो क्या देंगे, वो डॉट प्रोडक्ट करके अपना आंसर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं एफ डॉट जी और एक्स, अगर मैं ऐसे लिखूं, दैट मीन्स क्या है, इस एलिमेंट पे एफ की वैल्यू भी पता लगानी है हमें और इस एलिमेंट पे जी की वैल्यू भी पता लगानी है हमें, तब उन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। दो हमारे पास फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन कब होता है, जब ये हमारे पास x है, उस x पे हम f की वैल्यू भी मालूम करें, उस x पे g की वैल्यू भी मालूम करें, और उसके बाद उन फंक्शंस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्योंकि फंक्शंस जब किसी एलिमेंट पे नहीं लगेगा, x पे नहीं लगेगा, तब तक उसकी वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास x है, मतलब ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे हमें अगर डॉट प्रोडक्ट f डॉट जी की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स उस एलिमेंट पे, एच एक्स एलिमेंट पे f की वैल्यू निकालो पहले, फिर एच एक्स एलिमेंट पे जी की वैल्यू निकालो, तब उनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एफ ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच, और जी ऑफ एच एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड करो जी ओ एफ और एफ ओ जी, दोनों ही निकालने हैं, एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ये तो होता है मतलब, ठीक है। जी एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड एक्स, तो ये मॉड एक्स रख दी, ठीक है। अब जो जी फंक्शन है उसमें एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, अब मॉड एक्स लिखेंगे, तो बस जी फंक्शन में एक्स की जगह मॉड एक्स लिख के आंसर आ जाएगा। तो 5 जहां जहां पे एक्स है, एक्स जहां पे है वहां पे क्या लिख देंगे हम, मॉड एक्स, बाकी एज इट इज रहेगा, बस हो गया हमारा आंसर। जी ओ एफ का आंसर ये रहा। ऐसे एफ ओ जी का आंसर निकालना है, एक्स लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी एफ ओ जी को हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। जी एक्स का
क्या है हमारे पास वैल्यू, ये रही 5x माइनस 2 का मॉड। अब एफ में जहां पे भी एक्स होगा उसकी जगह ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एफओजी निकालना था, हमें पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये कंपोजिशन हटा के क्या कर देते हैं, एक्स लगा देते हैं। अब जी एक्स की वैल्यू ये रही हमारी। अब जहां पे भी एफ फंक्शन को देखो, एफ फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर एक्स है ना, अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये है, मतलब एक्स की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी होगी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स की जगह क्या रखेंगे, ये पूरा मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ये मॉड हो गया और x की जगह मैंने पूरी वैल्यू रख दी ये वाली। अब भाई एक मॉड और दो मॉड बराबर ही होते हैं, मॉड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव करना। दोबारा मॉड लगा लोगे तब भी वो पॉजिटिव, जब एक बार मॉड लगाने पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई है तो दोबारा लगाने पे भी तो वही वैल्यू आएगी। तो दो मॉड को हम क्या लिख सकते हैं, एक ही मॉड लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट और भी आसान है, अब धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगने लगेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास एफ एक्स है वो है 8x क्यूब। इसमें भी हमें, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना है। तो सबसे पहले एफ ओ जी कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही, ठीक है। अब एफ में जहां पे भी एक्स है वहां पे ये लगा दीजिएगा, ये रहा आंसर उसका ना, एफ एक्स का। तो 8x की जगह मैं क्या लिखूंगी, x की पावर 1/3। भैया x हो गया, 8 हो गया, ये x हो गया पूरा, और ये 3 हो गया। अब ये दोनों पावर में है ना, 8x पावर पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 8x। अब ऐसे ही अगर मैं निकालूंगी जी ओ एफ, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी और एफ एक्स हमारे पास क्या है, 8x क्यूब। अब जी में जहां पे भी x होगा वहां पे 8x क्यूब लिख दो, ये रहा ना, x की पावर 1/3, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 8x क्यूब, और उसकी पावर 1/3, पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर भी क्या आ गया, 8x, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज वो क्वेश्चंस इन्वर्टिबल जो है उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। वो क्वेश्चंस इन्वर्टिबल हमारे पास है, उसमें डिपेंडेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन्वर्टिबल टॉपिक करेंगे और साथ ही इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस की अपडेट प्रोवाइड होती रहे। थैंक यू।